बचपन में जब हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी तो हम अपने गांव जाते थे और इतने ज्यादा खुश होते थे कि रात भर हमें नींद नहीं आती थी। तो आज भी हम अपने गांव जा रहे हैं और वहां पर जाकर हमने पूरे गांव की बहुत फेमस मटरे की चाट भी खाई थी और गए थे हम आम के बहुत बड़े बाग में। वहां पर इतने सारे आम टूटे पड़े थे। तो मैं आपको ना इस ब्लॉग में सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और आज है ईद का तीसरा दिन। तो आज हम अपने गांव जा रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा गोश्त भी हमें तकसीम करना था और मेरी बड़ी जो अम्मी है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो सोचा उनसे भी मुलाकात करके आ जाती हूँ। तो बस अब ये सारा सामान यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है, हम कर रहे हैं निकलने की तैयारी। तो यहाँ पर पहले मैंने अपना किचन को साफ करके जो भी सामान फ्रिज में रखने का था उसको रख दिया है और फिर कमरा बहुत ज्यादा मैसी हो रहा था तो इसको भी थोड़ा सा मैं साफ करके ही जाऊंगी। और यहाँ हमारे पास में ये 2 सफेद बिल्लियां भी हैं जिसका नाम है हना और सुनो। आपने ना मेरी काफी कुकिंग वीडियोज में इनको देखा होगा। तो फिलहाल तो इनको मैं यहीं पर छोड़ के जा रही हूँ और कमरों के हमने लॉक वगैरह लगा दिए हैं। तो यहाँ पर हम ना रेडी हो चुके थे। मैं अपनी नंद का इंतजार कर रही थी क्योंकि आज वो हमारे साथ भी हमारे गाँव जा रही थी। तो बस हम यहाँ से अब निकल चुके हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इनका कौन सा गांव है, ये कहाँ पर जा रही हैं। तो बुलंदशहर जिला पड़ता है और वहीं पे थोड़ा आगे चल के पड़ता है सूरजपुर मखैना। एक छोटा सा गांव है और 2 नहरों के किनारे ही बसा हुआ है। बड़ा ही खूबसूरत गांव है मेरा, क्योंकि हमारी बचपन की यादें उससे काफी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि बहुत छोटे थे हम जब हमारे अम्मी पापा ना दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो जब भी हमें मौका मिलता है ना, हम दिल्ली की भागदौड़ से दूर होकर ना अपने गाँव जाने की ही कोशिश करते हैं। वहां पे जाके ना बड़ा ही सुकून मिलता है। तो अभी हम यहाँ दादरी हाईवे पर ना थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए रुक गए थे, क्योंकि सुबह मैंने चाय नहीं बनाई थी और सबका ना मूड बहुत ज्यादा खराब था। और यहाँ पर हमने कुल्हड़ वाली चाय ली थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देखते हैं ना तो आपको मालूम होगा कि मुझे कुल्हड़ वाली चाय कितनी ज्यादा पसंद है। और वहां पर ना ऑलमोस्ट मेरे 2 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो उन्हें पूरा करने में ना प्लीज मेरी हेल्प जरूर कीजिएगा। तो बस अभी हमारा गांव आने ही वाला है और आप यहाँ रोड पर ना ये देख सकते हैं कि किसानों ने किस तरीके से मक्का को सुखा रखा है, क्योंकि मक्का का सीजन है और ये पेड़ पे से तोड़ के ना इसी तरीके से सुखाते हैं। उसके बाद में इसका आटा पीस के तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मेरा गांव शुरू हो गया है और ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये वाला ग्रीन वाला, ये मेरी खाला का घर है और थोड़ा सा आगे जाके मेरी बड़ी अम्मी का घर है। तो पहले मैं अपनी बड़ी अम्मी के घर जाती हूँ, बाद में जाती हूँ खाला के यहाँ। और जब मैं गाँव आना होता है ना तो बच्चे ना पहले ही इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारी अप्पो आ रही हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं बच्चे। वैसे रात ही इन बच्चों से बात हुई थी तो इन्होंने कहा था अप्पो आप आ जाओ, तो इसीलिए ना मैंने सोचा चलो सुबह ही अपने गाँव चलते हैं और सबसे मिलके भी आ जाएंगे। और सही 9 बजे ना हम अपने गांव आ गए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी बड़ी भाभी से मिली, जो कि कुछ कपड़े वगैरह धो रही थी, क्योंकि गांव में तो ना सब लोग सुबह में उठते हैं और सुबह ही सारा काम कर लेते हैं। फिर सबसे पहले मैं अपनी बड़ी अम्मी से जाके मिली, जो कि अंदर लेटी थी क्योंकि वो पैरालाइज हैं। तो प्लीज आप सब ना उनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें जल्दी शिफा दे और वो ठीक हो जाए। उसके बाद में फिर यहाँ पर नाश्ता वगैरह लगा दिया था। ये हमारे गाँव की फेमस है, हमारा भैया ना जिरोली से लाया है हमारे लिए स्पेशल पकौड़ियाँ। अभी हम ना अपने गांव में हमारे यहाँ पर खोले है, वहाँ पे नहर है, तो वहाँ पे एक चाट वाले अब्बा बैठते हैं, बहुत अच्छी चाट बनाते हैं। तो बस मैं बच्चों को लेकर ना वहीं जा रही हूँ। सो आपको भी दिखाऊंगी कि चाट वहाँ की कितनी बढ़िया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने सारे घर ना यहाँ पे खंडर हुए पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जो नई जनरेशन है वो तो जाके दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है और जो बड़े बुजुर्ग थे वो यहाँ से दुनिया से मतलब गुजर ही चुके हैं। इसलिए मेरे गाँव में ना बहुत कम लोग रहते हैं। और बचपन में मुझे याद है कि जब हम लोग गाँव में रहते थे ना तो हर घर में इतनी मतलब माशाल्लाह सभी लोग रहते थे, भीड़ थी हमारे गाँव में, बड़े बुजुर्ग भी थे। सबके घरों के आगे ज्यादातर लोहे का काम करते थे। मेरे दादा थे ना, वो भी जो ये क्या बोलते हैं गणासे वगैरह, जो गाँव में खेत काटते हैं जिससे, उसका काम करते थे, गरम लोहे का पिघलाने का। तो मतलब बहुत अच्छा लगता था, भरा हुआ गांव था मेरा, बहुत ही रौनक थी। हर घर में खेती हुआ करती थी वहां पे। हमारे घर में भी नाज आता था, घर में भुट्टे पड़े रहते थे, दालें बनती थी घर में। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे गांव का स्कूल है और मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत ना यहीं से की थी। मैं जब भी गाँव आती हूँ ना तो अपना स्कूल देखने जरूर आती हूँ, क्योंकि बचपन की जो मेमोरीज होती है ना वो आपके जहन से कभी जाती नहीं है। और ये है हमारे गाँव की नहर। अभी फिलहाल इसमें पानी नहीं था, बिल्कुल सूख चुकी थी। तो लीजिए
हम आ गए हैं अपने अब्बा की चाट की दुकान पर। ये ना बिल्कुल नहर के जो पुल पड़ता है हमारा, ये वाला पुल, इस कोने पे ही लगाते हैं और ये डेली आते हैं दूसरे गांव से। और इनकी चाट खाने ना आसपास के गांव वाले लोग भी आते हैं, क्योंकि इतनी चटपटी मसालेदार चाट बनती है मटरे की कि हम जब भी आते हैं ना जरूर खाते हैं इनकी चाट। तो 2-3 बार मैं पहले अभी गाँव में आई थी बीच में, जब ये अब्बा मिले नहीं थे, काफी बीमार थे शायद, तो ये उस टाइम पे ना चाट लगा नहीं रहे थे। लेकिन आज मौका मिल गया तो मैं फटाफट से आ गई। और इनकी चाट इतनी मजेदार चटपटी बनती है कि सुबह 11 बजे से पहले ही खत्म हो जाती है। अगर आप 11 बजे के बाद आएंगे ना तो आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तो हमने और बच्चों ने तो चाट खा ली थी, फिर मैंने अपनी भाभीियों के लिए भी ना ये मटरे की चाट पैक करवा ली थी। और घर पे आए थे हम तो भाभी पूछ रही थी सुबह में कि भाभी बाजी आप क्या खाना खाएंगी, गोश्त बनाए, मटन बनाए क्या? तो हमने ना बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि गाँव में आने के बाद ना यहाँ का देसी खाना ही सबसे अच्छा लगता है। तो हमने बनवाई थी पानी के हाथ की रोटी, लहसुन की चटनी, उसके ऊपर देसी घी। सच में खाकर ना मजा ही आ गया। मेरे हस्बैंड को हमें बहुत ज्यादा पसंद है। बस खाना खाने के बाद मैं 12 साढ़े 12 बजे यहाँ से निकल चुकी थी, तो सबसे हाय हेलो हो रही थी। बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे कि फुप्पो जा रही हैं, दोबारा आना जल्दी से। और बस जाते टाइम फिर मैं अपनी खाला से मुलाकात करती हुई तो खाला मुझे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, एकदम इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है और ये मेरी अम्मी से बड़ी हैं और ये बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी लगती हैं देखने में। तो इनसे मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे खालू की भी ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो प्लीज आप सब ना उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। और फिर वहां से निकलकर ना सीधे हम मलकपुर आए थे। और ये मेरी फुप्पो लगती हैं। और मेन रोड पर ना मलकपुर के इनका बहुत बड़ा घर है, आरा मशीन का काम है इनका, माशाल्लाह। घर तो इतना अच्छा है इनका, चारों तरफ से ना खेत ही खेत है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने साइड में ना घर के बाहर निकल के एक चूल्हे वाला कोना बना रखा है, जहाँ पे ये चूल्हा जलाती हैं और इनके बच्चे ना साथ में बैठ के वहीं पे खाना खाते हैं। तो बाहर भी चूल्हा बना रखा है और अंदर एक छोटा सा कमरा है, इसमें भी ये हलीम बनाती हैं। जैसे कि आज इन्होंने हलीम बनाया था, मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के अभी कि चूल्हे पे बना हुआ खाना ना कितना टेस्टी होता है। तो देखिए सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। बता रही थी मुझे फुप्पो कि मैं सारा खाना सुबह शाम का ना यहीं बनाती हूँ और सब बैठ के एक साथ में खाते हैं। तो हम किसी दिन ना स्पेशली यहीं पर आएंगे डायरेक्ट, और फिर 2-3 दिन रुकेंगे और फिर पूरा व्लॉग आपको इस साथ में शेयर करेंगे कि चूल्हे पे ना हमने क्या क्या बनाया, कितना एंजॉय किया। तो आप ना उस व्लॉग का इंतजार जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर ना देखिए फुप्पो ने जो हलीम बनाया था वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी। सच में इतना ज्यादा टेस्टी था कि मतलब इसका अलग ही जायका था, क्योंकि एक तो इसमें हाथ के पिसे हुए मसाले डले हुए थे, चूल्हे पे बना हुआ था। और वैसे गाँव के खाने की तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर नाश्ता भी किया और खाना भी खाया। फिर फुप्पो ने ना मुझे देखें इतनी बड़ी डोलची में ना हलीम पैक करके भी दिया था कि दिल्ली जाके इसको जरूर खा लेना शाम को। तो बस यहाँ से हम सब लोग फिर निकल चुके थे। तो यहाँ पर 2 हमें डोलचियां दी थी फुप्पो ने, क्योंकि अभी हम जा रहे थे हिसाबटी, वहां पर ना मेरी नंद रहती हैं, तो एक डोलची ना उनके यहाँ के लिए भी थी। तो हिसाबटी जाने के बाद हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे कि हम आम के बाग घूमने जाएंगे, क्योंकि वहां पे ना बहुत बड़ा आम का बाग है और काफी ना बड़े बड़े आम भी आए हुए थे। तो अभी हम सब लोग बस नाश्ता पानी किया, उसके बाद पूरी फैमिली, नंद, उनके भी बच्चे, उनके भी आस पड़ोस वाले ना सब लोग आम के बाग गए थे घूमने। और आम का पेड़ देखते ही मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आप देख सकते हैं, मतलब इतनी चीखे मार मार के मैं खुश हो रही थी। और वहां पे ना खूब सारे बड़े बड़े आम आए हुए थे। और मुझे आम के बाग में घूमने का इतना ज्यादा शौक है कि बचपन में भी जब आंधी वगैरह आती थी ना, तो पेड़ से आम जो टूट के नीचे गिर जाते हैं, तो फटाफट से उनको बीन करना मैं अपनी अम्मी के पास ले जाती थी और बोलती थी अम्मी इसका ना अचार बना दो। वो किस्सा मुझे आज तक याद है। और यहाँ पर देखे हमने बहुत बड़े बड़े आम देखे, मैंने बच्चों को भी दिखाए। मेरे बच्चों ने फर्स्ट टाइम देखे थे तो वो भी ना बहुत ज्यादा खुश हुए। तो यहाँ पर देखे जमीन पे इतने आम गिरे हुए थे कि कम से कम 10 किलो आम ना हमने इसी तरीके से उठा लिए थे, बिना पेड़ से तोड़े हुए। लेकिन पेड़ पे जब इतने बड़े बड़े गुच्छे आम के दिख रहे थे ना, तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं एक आम तो जरूर तोड़ लूं। और लास्ट टाइम में ना मैंने एक आम तोड़ ही लिया था, उसके लिए ना सॉरी। और ये व्हाइट शर्ट में जो भैया है ना, ये इस बाग के मालिक हैं। और इनकी आदत इतनी अच्छी थी कि इन्होंने हमें इतनी सारी आमियां ना इसी तरीके से दे दी कि आप बाजी इसी तरीके ऐसे ही ले जाइए, पैसे वगैरह हमें नहीं लेने। तो इनका ना इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस हम सारे आम लेके निकल चुके थे और 5:30 बज चुके थे शाम के, एकदम आंधी का मौसम था। तो हम जल्दी से बस निकल गए घर के लिए। और लास्ट टाइम में ना हमने यहाँ पर शिवाली की बर्फ खाई थी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप मेरा इंतजार कीजिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।